तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HTML के एंटिटीज के बारे में। अब इसको एंटिटीज नाम क्यों दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो पैराग्राफ टैग है, तो यहाँ पे ना ये एक साइन है, ठीक है। अब ये साइन ये HTML के लिए कोडिंग लैंग्वेज, यहाँ पे हम एक समझ लो कि ऐसा कि HTML का टैग ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं, तो ये साइन ना हम एज अ टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते, पर HTML एंटिटीज में इसको एज अ टेक्स्ट यूज कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ HTML entities.html, ठीक है। और यहां पे जाके ये टाइटल दे देते हैं हम लोग HTML entities, ठीक है। HTML entities, स्पेलिंग इधर उधर हो तो देख लेना, एडजस्ट कर लेना। हाँ, अब यहाँ पे अब जैसे कि मैंने ये वाला था, ठीक है, पैराग्राफ में जब मैंने बोला, ठीक है, ये तो अब इस टैग में मैं कुछ भी अगर लिख दूं, ठीक है, ये तो यहाँ पे जो ये टैग है, ओपनिंग टैग है, इसको एज अ टेक्स्ट अगर मुझे दिखाना है तो ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एज अ पैराग्राफ है तो ये टेक्स्ट में आने वाला ही नहीं है। अगर मैं गो लाइव करता हूं, यहाँ देखो, ठीक है, तो ये टेक्स्ट में आएगा ही नहीं। और यहाँ पे अगर मैं कहीं पे सेंटर में एज अ यूज भी कर लूं तो वो एज अ टेक्स्ट नहीं रहेगा, मतलब ऐसा समझ लो कि वो दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है HTML खुद उसको समझ जाता है, जो चीज हम ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको HTML समझ जाता है कि वो क्या है, एज अ टेक्स्ट। पर बहुत बार हो सकता है कि ये ओपनिंग ब्रैकेट किसी कोडर के लिए हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटिटीज। अब एंटिटीज किस तरीके से काम करते हैं वो जरा देख लो तुम लोग। तो यहाँ पे एंटिटीज के लिए जो डेफिनेशन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंड लगाते हैं और एंड लगा के एंटिटी का नेम, एंटिटी नेम, ठीक है, एंटिटीज नेम समझ लो, ENTITIES, एंटिटीज नेम ये रखते हैं हम, ठीक है। एंड लगाकर एंटिटी का नेम लगते हैं। एक इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और एक है एंड लगाकर हैशटैग लगाकर नंबर, ठीक है। ये दोनों तरीके से यूज होता है, मतलब दोनों तरीके से एक ही चीज आएगी, चाहे आप एंड लगाकर एंटिटीज का नेम लिख दो और चाहे एंड लगाकर हैशटैग लगाकर नंबर लिख दो। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक समझ लो एक पैराग्राफ लेता हूं और उस पर लिख देता हूं ये, ठीक है। समझो नीमो के पहले मुझे ना ये ग्रेटर देन चाहिए और नीमो के बाद मुझे क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, ठीक है। इतना रखते हैं। अब देखो जैसे मैंने ग्रेटर देन और लेस देन लगाया, एक और टैग जैसा बन गया, यहाँ पे नहीं आएगा। आपको चाहिए आप पूरे में ढूंढ लो, नीमो नहीं दिखने वाला, ठीक है। कहाँ किसके पहले था, ADIPI के आगे है यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे नीमो गायब हो गया। नीमो क्यों गायब हो गया, क्योंकि मैंने उसमें क्या लगा दिया, ग्रेटर देन और लेस देन। अब मेरे को तो एज अ टेक्स्ट यूज करना था, पर ये कैसा हो गया, टैग की तरह। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे इसको ये ना लगाकर, जैसा मैंने आपको कहा, एंड लेते हैं और इस एंटिटी के लिए जो कोड है, जो नाम है, वो मैं दे देता हूं एंड लेकर L और T, ठीक है। एंड लेकर L और T और दे देंगे कोलन, ठीक है। एंड लेकर L और T और दे देंगे, ठीक है। अब यहां देखोगे, ये देखो आ गया, ग्रेटर देन साइन आ गई। और इसके पहले जब मैंने ऐसे ही दिया था तो वो एज अ टैग लिया था, ठीक है। अब ग्रेटर देन का दे दिया है, अब लेस देन का भी दे देते हैं, तो सेम एंड GT और ये, ठीक है, एंड GT और ये। अब यहाँ पे देखोगे, ये देखो नीमो के आसपास क्या आ गया, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। पर ये स्टार्ट में नहीं हुआ था, जब मैंने दिया था तब ये एज अ टैग यूज हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है। अब मैंने कहा था कि आप ऐसा एंड देकर नाम भी यूज नेम दे सकते हैं, एंड देकर नेम दे सकते हैं, और इसके साथ साथ एंड देकर नंबर भी दे सकते हैं। मैं इसकी जगह पे नंबर यूज करता हूं, तो उसके लिए क्या होगा, एंड हैशटैग और इसके बाद आपको नंबर, इस चीज का जो नंबर है वो 60 है। आपको ऑनलाइन सारे एंटिटीज के नंबर, सारे एंटिटीज के नेम जो है मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है, क्रोम में जाकर आपको हर एक चीज मिल जाएगी। तो यहाँ आ जाओ, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन है, और लेस देन के लिए भी हम यही कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये कोलन है, तो यहाँ पे हट चुका है, तो इधर पे भी दे देना है एंड हैशटैग, ठीक है। और लेस देन के लिए है 62, ठीक है, ये कर लिया। और यहाँ पे आके ये देखो, तो एक हो गया ग्रेटर देन और एक हो गया लेस देन। तो इस तरीके से आप एंटिटीज का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी एंटिटीज हैं अलग अलग तरीके की, पर मैं कुछ बताना चाहता हूं जो कि यार स्पेशल है, इसीलिए थोड़ा बहुत तो बताना चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कभी कभार मुझे ये यूज करना होता, सिर्फ एंड यूज करना होता, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसा इसको दे दिया और लिख दिया, हो गया, आ गया, ठीक है। तो बहुत बार ना, जैसा मैंने आपको कहा ना, बहुत सारे सिचुएशंस में ये अलग भी हो सकता है, तो इसके लिए भी हम एक दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है यही एंड रखना है और इसमें लिख देना है AMP और ये, ठीक है, AMP और ये। यहाँ पे आके देखोगे ये रहा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। एंड टैग डालना तब आप, ठीक है, एंड टैग डालना तब आप ये यूज कर सकते हैं, एंड AMP और ये, ठीक है।
इसके साथ साथ अभी और भी जगह पे हम चाहिए तो हम लोग यूज करते हैं, कुछ और भी अलग अलग टैग मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत यूज हो जाए। अब जैसे कि डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड के लिए आप लोगों को तो पता ही, वो डायरेक्ट आप कर दोगे तो भी कुछ उसमें टेंशन नहीं है। फिलहाल ना एक @ कॉपी वाला जो साइन होता है, ठीक है, वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो यहीं पे रख देता हूँ, अच्छी एंडिंग में रख देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं ऐसे बस लगा रहा हूँ, ठीक है, एंड COPY कॉपी, और ये ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ पे आके देखो, ये देखो ये साइन आ गई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये साइन आ गई। अब इसके साथ साथ आपको चाहिए तो आप और कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक और मैं यूज कर लेता हूँ रुपीज के लिए। तो रुपीज के लिए सिर्फ नंबर है, एंड हैशटैग रुपीज के लिए, रुपीज का साइन है तो उसके लिए सिर्फ नंबर है। वो नंबर क्या है, 8377 और कोलन, ठीक है। ये यूज करोगे तो आपको क्या साइन आ जाएगी, रुपीज की साइन आ जाएगी। ऐसे आप ऑनलाइन बहुत सारे मल्टीपल सर्च कर सकते हैं एंटिटीज के बारे में, और आप यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और एंटिटी होती है जो कि बहुत स्पेशल एंटिटी होती है, बहुत बार लोग यूज करते हैं, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। एक स्पेशल एंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग एंटिटी, ठीक है। नॉन ब्रेकिंग एंटिटी क्यों है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखोगे तो आप समझ जाओगे कि नॉन ब्रेकिंग एंटिटी क्यों। यहाँ पे समझो एक पैराग्राफ लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ हेलो वेलकम टू कोड विथ डिनो, ठीक है, ये लिख दिया मैंने पैराग्राफ में। अब इसको यहाँ पे आता हूँ, हेलो वेलकम टू कोड विथ डिनो। अब यहाँ पे ये जो स्पेसेस हैं, एक स्पेस एक स्पेस एक स्पेस, तो यहाँ पे भी उतना ही स्पेस आया। अब समझो मैं हेलो से ना बहुत सारे स्पेसेस आगे कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, क्या हुआ, स्पेसेस आए नहीं, ठीक है, मैंने तो सेव कर दिया है। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, अरे स्पेसेस आया नहीं, क्योंकि जो क्रोम है वो क्या कर लेता है, ये जो भी स्पेसेस है उसको वो हटा देता और एक बोलते ना सीक्वेंस में रखता है। अब मुझे ना एक्चुअली ये फोर्सफुली मुझे स्पेस डालना है, तो इसे हम कहेंगे नॉन ब्रेकिंग एंटिटी, जिसमें मैं अभी आपको देखो मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। एंड देना है और इसमें दे देना है NBSP और कोलन, ठीक है। अब मैंने एक ही दिया, अब इसको बहुत सारे दे देता हूं, क्योंकि एक से आपको समझ आएगा कि नहीं पता नहीं। देखो हाँ थोड़ा सा स्पेस हुआ है, और बहुत सारे डाल देते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये ना स्पेस फोर्सफुली देने का काम करता है, समझो इतने सारे मैंने डाल दिए, ठीक है। अब देखो ये देखो इतने सारे स्पेसेस आ गए, ठीक है। कितने मैंने ये डाले हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 स्पेसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे मुझे, ठीक है। क्योंकि मैंने 12 बार इसको लगाया तो इसलिए 12 स्पेसेस सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और वेलकम के आगे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फोर्सफुली कहीं ना कहीं स्पेसेस को देने का काम करता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग एंटिटी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें कोड विथ डिनो को।